अगर आप भी चाहते हो कि आपकी इंग्लिश जो है वो फ्लुएंट हो जाए, आप कॉन्फिडेंटली हर जगह पर बोल सको और आप इवन जो है कि पब्लिक स्पीकिंग में आप इजीली बोल सको, तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि जो मैं आपको इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स देने लगी हूँ वो आपको आपकी क्लास में कभी भी नहीं बताया जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं ओवरसीज एजुकेशन के बिजनेस में हूँ बहुत लंबे टाइम से और मैंने देखा है स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिस करते हुए, इस वजह से क्योंकि वो इंग्लिश को उस लेवल पर नहीं कर पाते जहाँ पर उनको रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जांपल आइट्स नहीं क्लियर कर पाते, फॉर एग्जांपल मतलब वो इस तरह की चीज़ों में आकर यहाँ पर स्टक हो जाते हैं क्योंकि इंग्लिश नहीं हो रही होती। अब उसमें ऐसा नहीं है कि हमारे स्टूडेंट्स डल हैं या हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बोल नहीं सकते। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि उनकी वो वाली प्रैक्टिस नहीं हुई होती, वो थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस लेवल वो वाला नहीं होता, तो वहाँ पर वो लैक कर रहे होते हैं। मेरे से रिलेट कर पाएंगे स्टूडेंट्स। नॉर्मली मैं इस चैनल पे ये वाली वीडियोस की नहीं थी, लेकिन ये है कि क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को कवर करूँगी तो फिर उसमें एक चीज़ है जो कि मैं हमेशा से इस बारे में बताती आई हूँ, तो मुझे लगा कि यहाँ पर ये वाली चीज़ डिस्कस कर लेनी चाहिए। अब जैसे मैंने टाइम मैनेजमेंट का भी आपको बताया, तो स्टडीज से रेलिवेंट भी बात होगी यहाँ पर क्योंकि वो एक मेरा प्रोफेशन है, उसको मैं छोड़ नहीं सकती। खैर, अब आ जाते हैं कि अब हमारे जब अब का जो टाइम चल रहा है ना, इसमें तो बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो गई हैं। अगर उसके बावजूद भी स्टूडेंट जो है उस चीज़ को कवर ना करें तो फिर भी स्टूडेंट के एंड पे वो है प्रॉब्लम। सीखने के लिए जगहें कम नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे, अब आ जाता है कि आपने एआई से बातें करनी है। ये मैंने रात को डिस्कवर किया है। नॉर्मली पहले ये होता था कि मैं लोगों को कहती थी कि आप जो है आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके उसको दोबारा से सुनो, लेकिन अभी तो बहुत मज़े का सीन हो गया है, ये चैट जीपीटी आ गया है। आप चैट जीपीटी से वॉइस नोट में बात कर सकते हो और जब आप वॉइस नोट में बात करते हो तो वो आपको वॉइस में ही रिप्लाई भी करता है। तो आप एआई से बात करो। एआई के बहुत सारे टूल्स और भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पर आप अपनी वॉइस में बात कर सकते हो और आपको वॉइस में ही रिस्पॉन्स मिलेगा। लोग सीरी से भी करते हैं, तो आप ये वाली चीज़ें कर सकते हो। इसमें क्या होगा, एक तो डेफिनेटली आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हो, आप बात कर सकते हो, आपने उसमें आपने अपने दिन की रूटीन शेयर कर ली, आपने अपना जो है आपने क्या जो भी आपका दिमाग में आता है, आपने जैसे एक नॉर्मल इंसान से बात की जाती है आपने वैसे ही उससे बात करनी है, लेकिन आपने इंग्लिश में करनी है और उसका रिस्पॉन्स भी इंग्लिश में सुनना है। अब यहाँ पर मजे की चीज़ क्या होगी, एआई आपको जज नहीं करेगा, आपको दिमाग में भी होगा कि अच्छा ये मुझे जज नहीं कर रहा और आपकी इंग्लिश जो है वो नेचुरली आना शुरू हो जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या होती है, आप फर्स्ट टाइम में ये करें कि आपको अब ये एक बहुत बेसिक चीज़ है जो हमारे पास बहुत टाइम से है लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। और वहाँ पर क्या होता है कि आप जब फर्स्ट टाइम करोगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा यार ये कितना इफेक्टिव है। फिर हम उसके बाद बात कर लेते हैं शैडोइंग, प्रैक्टिस शैडोइंग। अब ये क्या है, आपने अपने किसी भी जो जिसकी भी आपको इंग्लिश अच्छी लगती है आपने उसका पॉडकास्ट सुनना है, आपने उसकी बात सुननी है और फिर आपने उसको वैसे ही सुनना है और फिर आपने उसको रिपीट करना है वो पूरी वीडियो को। आप इस तरीके से आप भले 30 मिनट की 40 मिनट की वीडियो जो है वो आपने उस पर उसने जो बोला आपने उसको सुना और फिर आपने उसको रिपीट किया। इससे क्या होगा, दो चीज़ें होगी, एक तो आपकी वोकैब अच्छी होगी, दूसरा ये कि आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी जो ज़ुबान है ना उसके ऊपर आप इंग्लिश उसको यूज टू हो जाएगी। मतलब जिस ज़ुबान में हम बोलते हैं हमारी वही जो है वो यूज टू होना शुरू हो जाती है। तो इसमें ऐसे ही होता है कि आपकी जो है वो आपका जो आपकी जो एयर्स होते हैं आप उसमें आपका वो आपकी उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपका एक्सेंट ठीक होता है, आपका रिदम बनता है। ये वाली चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद जो चीज़ है ये तो मैं बहुत टाइम से स्टूडेंट्स को बता रही हूँ कि आप जो है मिरर में देख कर बोले। एक तो इससे ये होता है कि कोई प्रेजेंटेशन है कुछ भी है आप मिरर में देख के बोलोगे तो वहाँ पर क्या होता है कि एक तो आप अपने आप को फेस कर रहे हो, दूसरा ये है कि समटाइम्स होता है ना कि हम अपना वॉइस रिकॉर्ड किया हुआ नोट भी नहीं सुन पाते, अजीब लगता है। तो इस तरीके से जब हम अपने आप से बात करते हैं मिरर में तो वो तब वो इनिशियल लेवल पे अगर हमें अपना आप अजीब लगता है और हम उसको ओवरकम कर सकते हैं तो फिर हम कुछ भी ओवरकम कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि आप अपने आप अपना आप देखो, आप अपने शीशे में देखो, एक तो पॉजिटिव टॉक करो और दूसरा ये है कि आप उसको देखकर फिर अपने दिन की रूटीन, अपना हाउ ब्लेस्ड यू आर, आप ये सारी चीज़ें उनको मतलब आप शीशे में बात कर सकते हो। तो फिर क्या होगा कि इससे जो है आपकी एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जो अंदर कॉन्फिडेंस और आपकी फ्लुएंसी वो अच्छी हो जाएगी। ये सारा कुछ होता है जो कि आप कर सकते हो। प्लस अगर आपने अपनी वोकैब बढ़ानी है तो वोकैब आप ऐसे नहीं बढ़ा सकते कि एक तो मैंने बाकी टिप्स भी दिए हैं उससे भी आपकी वोकैब अच्छी होगी लेकिन उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ो। रिकमेंडेड है डॉन का न्यूज़पेपर पढ़ो। अगर आप डॉन का न्यूज़पेपर पढ़ते हो, हमारे स्कूल में हमें बताया जाता था
कि अगर आप डॉन का न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें इंग्लिश बहुत अच्छी है, उसमें वोकैब और तरह की यूज़ होती हैं। आपको एक जो डिसेंट वोकैब है ना वो आपको वहाँ से मिलती है, तो आपने उसको शौक से पढ़ना है, सबक की तरह नहीं पढ़ना। तो वो इससे क्या होगा कि आपकी चीज़ें बेहतरी की तरह जाना शुरू हो जाएंगी। और इसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन करके नहीं होगा सेट, आपने इसको पूरा महीना करना है। अगर मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, ये मेरा आपसे वादा है, अगर आप पूरा महीना इसको कर लेते हो, आपकी इंग्लिश अच्छी होने से कोई भी